नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में बताया जा चुका है कि कैसे मनुष्य की बर्बादी का कारण उनकी 3 आदतें बनती हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 3 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बचा रहता है। वही जो व्यक्ति इन तीनों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 कारण बताए हैं। मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज भी सटीक हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान लेता है तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन तीनों कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन आया है। तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उनकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उनके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिए कि उनका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी। उसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बदल सकता है तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी तो बदल ही जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के आग्रह करने लगे। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल दिए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गए और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक सन्यासी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। अगले दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया और वह खुद महल में जाकर देखा। सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा।
राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी की हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए? आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी हैं। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रसंग का सार ये है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है। इस प्रकार यह 3 गुण को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, उसको जरूरत के अनुसार से यूज करना चाहिए। इच्छा, क्रोध और लालच ये 3 गुण हैं जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इच्छा कहते हैं दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर का सबसे पहला अवगुण होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर आगे बढ़ने लगती है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा मन में जागृत होती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। क्रोध कहा जाता है कि कई बार अत्यधिक क्रोध आने के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं जो उनकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इस तरह बुद्धि के अंदर का दूसरा अवगुण क्रोध है। लालच तीसरा अवगुण जो व्यक्ति के अंदर होता है वह है लालच। जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके मन में और कई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी के समक्ष मनुष्य के बर्बादी के 3 लक्षण, 3 कारण बताए हैं। आप सभी अपने जीवन में इन बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए और इनसे बचने की कोशिश कीजिए, तो आपके जीवन संवर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने खास संबंधियों और दोस्तों से यह वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।